अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। जिंदगी जो हम जी रहे हैं, जिंदगी इट्स नॉट वेरी सिंपल एट ऑल। ये बहुत सादा नहीं है। और इंसान की जिंदगी एक तरफ तो ये कि दैट इज नॉट सिंपल एट ऑल, और इसी वजह से फॉर द सेम रीजन हमें, अब आप देखें कि बच्चे को एजुकेट किया जाता है, कितना अरसा तक वो स्कूलिंग उसकी जारी रहती है। एक काबिल जिक्र हिस्सा, बहुत सारी मेहनत और ढेर सारे पैसे वालिदैन के इस काम में लग जाते हैं कि उसे एजुकेट किया जाए, और या फिर कुछ बुनियादी तालीम के बाद उसे कुछ स्किल सिखाई जाए कि जिसकी बुनियाद पे वो रुपए पैसे कमा के तो अपने लिए सामाने जिंदगी खरीदने के लायक हो जाए, सस्टेन करने के लायक हो जाए। ये सारी बातें बहुत अहम हैं। इसके साथ साथ कुछ और चीजें हैं जो कहलवाती हैं, लाइफ स्किल्स कहलवाती हैं। जिंदगी की जो स्किल्स हैं, एक इंसान को जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए कौन कौन सी स्किल्स दरकार हैं, और इनमें से कौन सी हैं कि जो एसेंशियल हैसियत रखती हैं, ये आज का हमारा मौजूद बहस है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आइए इसकी तरफ जाते हैं। मैं आपको अर्ज करूं कि स्किल्स तो इंसान बहुत सारी सीख सकता है, लेकिन 4 स्किल्स ऐसी हैं कि जो एक्सट्रीम लेवल की अहमियत रखती हैं, बेपनाह इफादियत और अहमियत की हामिल स्किल्स हैं। इनमें से पहली है पर्सनल, एक इंसान की जाती स्किल्स जो हैं, और दूसरी है इंटरपर्सनल, कि दो अफराद के दरमियान जब हम किसी भी दूसरे बंदे से मामला करते हैं या वो हमें रुजू करता है, तो दोनों सूरतों के अंदर इस स्किल का हमारे पास होना बहुत यूजफुल रहता है। जबकि जो पर्सनल स्किल्स हमने जिनका जिक्र किया, ये वो स्किल्स हैं कि जो एक इंसान को अपने आप के साथ कैसे अपने आप को मैनेज करना है, अपने आप को कैसे मैनेज करना है, इसमें काम आती हैं। यकीनन बेपनाह अहमियत की हामिल हैं। और जो तीसरी किस्म या तीसरी स्किल जो एक इंसान को दरकार है, वो है कॉग्निटिव, यानी इंसान के सोचने समझने की सलाहियत, कि वो बेहतर अंदाज के अंदर, दुरुस्त अंदाज के अंदर सोच सके और डिसीजन ले सके। चौथी और आखिरी जो स्किल एक इंसान को दरकार होती है, वो है प्रैक्टिकल। कौन सी 4 स्किल्स हुई? पहली है पर्सनल, दूसरी है इंटरपर्सनल, तीसरी है कॉग्निटिव यानी सोचने समझने की सलाहियत, और इंटरपर्सनल का मतलब दूसरे लोगों से डील करने की, उनको हैंडल और मैनेज करने की, उनके साथ एक्ट और रिएक्ट करने की सलाहियत। और चौथी और आखिरी है प्रैक्टिकल, अमली, कि भाई ठीक है, आपके पास नॉलेज है,
آپ کے پاس، لیکن اس کو اب آپ نے عمل میں لانا ہے. آگے چلتے ہیں. اور پہلی کیٹیگری کی جو سکلز ہیں جنہیں پرسنل سکلز کہا جاتا ہے وہ تعداد کے اندر 5 ہیں. آئیے جانتے ہیں کون سی ہیں. پہلی ہے سیلف اویئرنس. سیلف اویئرنس کیا ہوتا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ یور اسٹرینگس، یور ویکنیسز، یور ویلیوز اینڈ یور ایموشنز. آپ اپنی خوبیوں کو جانیے، آپ اپنی کمزوریوں کو جانیے کہ بھئی خوبی میرے اندر کون کون سی ہے اور کس درجے کی ہے، کمزوری یا خامی میرے اندر کون کون سی ہے اور کس درجے کی ہے. اور ایموشنز کہ بھئی اول تو یعنی کون کون سے ایموشنز ہیں کہ جو اکثر ایکٹیو رہتے ہیں. مثلا ایک انسان، ایک برا ایموشن ہے خوف کا. بعض لوگ بڑے خوف زدہ، ذرا سی بات پہ خوف کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. بعض لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ ہائپر ہو جاتے ہیں، بہت ایک دم غصہ آ جاتا ہے. اس طرح کے مختلف طرح کے ایموشنز ہیں، پازیٹیو ہیں، نیگیٹو ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں. انسان کو یہ جاننا ہے کہ میرے اندر اکثر اوقات کون سا ایموشن ایکٹیو رہتا ہے. اور چوتھی چیز جو ہمیں اپنے بارے میں جاننی ہے، خود آگاہی کا حصہ ہے، وہ ہے انسان کی اقدار، ویلیوز. تو یہ پہلی ہے 5 میں سے جو پرسنل سکلز ہیں وہ 5 ہیں، ان میں سے یہ پہلی ہے. اور دوسری ہے ایموشنل ریگولیشن، مینیجنگ یور ایموشنز ٹو اچیو گولز اینڈ ویل بینگ. ہمارے جو ایموشنل ریگولیشن کا مطلب ہے کہ ہم اپنے جذبات کو کنٹرول کر سکیں، ہم اپنے جذبات کو مینیج کر سکیں. کیونکہ ان کی مینجمنٹ کے بغیر، کیونکہ ان کی ریگولیشن کے بغیر، ان کو اگر شتر بے مہار چھوڑ دیا جائے کہ غصہ آتا ہے تو آتا رہے، جتنی دیر غصہ رہتا ہے رہتا رہے، خوف آتا ہے تو آتا رہے، جیلسی ہوتی ہے تو ہوتی رہے. ٹھیک ہے جی. اندھا دھند اعتماد کر لینا ہمدردی کی بنیاد پہ. تو یہ ساری چیزیں ہم نے ان کو ریگولیٹ کرنا ہے، سارے جذبات کو ہم نے ریگولیٹ کرنا ہے. مینیجنگ یور ایموشنز ٹو اچیو گولز اینڈ ویل بینگ، کہ ہم اپنے مقاصد کا حصول ممکن بنا سکیں اور اپنی جو ویل بینگ ہے، اپنی مینٹل، ایموشنل اور فزیکل ویل بینگ جو ہے اس کو انشور کر سکیں. اور ویل بینگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ویل بینگ کا مطلب یہ ہے ایک اسٹیٹ آف ہیپینس، ہیلدی، ہیپی اینڈ فلفلڈ، کہ ہم صحت مند ہیں، ہم خوش ہیں اور ہم نے اپنی جو نیڈز ہیں وہ ہم نے فلفل کر لی ہیں. تو یہ دوسری سکل ہے اور پرسنل سکلز کے اندر سے. اور جو تیسری ہے وہ ہے دیٹ از کالڈ ریزیلینس. ریزیلینس کا مطلب کیا ہے؟ کوپنگ ود ایڈورسٹی، ٹراما اور سٹریس. یہ ذہنی تناؤ تو کامن سی بات ہے، ہر ایک انسان اس سے گزرتا رہتا ہے. اور دوسرا ہے ایڈورسٹی. اب یہ اگلے درجے کی بات ہے کہ ایک انسان کو مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑ گیا، ایڈورسٹی کے اندر ہے، اس کے اندر انسان اپنے آپ کو مینج کر سکے. اور تیسرا اس سے جو اگلا لیول ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ٹراما، کہ ایک انسان کے ذہن کے اوپر، دل کے اوپر بہت گہرا زخم لگ گیا، اب اس انسان نے اسے کیسے مینج کرنا ہے. تو یہ تیسری صفت ہے، وہ تیسری صفت کا نام ہے ریزیلینس. یعنی ایک انسان کے اندر ریزیلینس کیا ہوتی ہے؟ فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. اب فلیکسیبلٹی اور ریزیلینس کی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. ایک کہہ لیں کہ درخت ہے،
उसकी टहनियों के अंदर, उसके तने के अंदर लचक नहीं है, बहुत तेज तूफान आता है। अब क्या होने जा रहा है, उसकी शाखें, उसका तना टूट जाएगा क्योंकि हवा का प्रेशर बहुत है। लेकिन एक साथ ही बिल्कुल करीब में एक और किस्म का दरख्त लगा हुआ है जो बहुत ही लचकदार है, उसकी टहनियां और उसका जो तना है, उसका जो स्टेम है, उसके अंदर बहुत सारी लचक है। अब कितना ही तूफान क्यों ना आ जाए, लेकिन जो इसकी टहनियां हैं, जो इसका तना है, वो टूटेगा नहीं। और इसलिए नहीं टूटेगा कि उसके अंदर लचक है, इसलिए नहीं टूटेगा कि उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी और लचक जो है, दैट इज कॉल्ड रेजिलियंस। रेजिलियंस का इंसान के अंदर होना, एक इंसान के जो रेजिलियंट इंसान है, वो हर तरह के हालात के अंदर सरवाइव करना जानता है, हर तरह के हालात के अंदर अपने लिए कह लें कि वो अपनी गोया सेटिंग कर लेता है और बेहतर वक्त बिता लेता है। और आगे चौथी जो पर्सनल स्किल है वो है मोटिवेशन। ये मोटिवेशन क्या है? सेटिंग एंड अचीविंग गोल्स, ओवरकमिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। अब आप ये देखें, एक इंसान मोटिवेटेड रहता है, गोया उसके अंदर एक ख्वाहिश जो है, एक उसके अंदर एक अलाव जल रहा है, वो अलाव जो है वो उसको हरारत फराहम करता है, एनर्जी फराहम करता है, उसको एक्टिव करता है। तो दैट इज मोटिवेशन। और ये जो मोटिवेशन है, इंसान जो है वो नहीं चाहता कि वो कामों को गैर जरूरी तौर पे मुअख्खर करता रहे, वो उसको प्रोक्रेस्टिनेट करता रहे। तो दैट इज कॉल्ड ये है मोटिवेशन। चौथी स्किल जो एक इंसान को दरकार है, और पांचवी और आखिरी पर्सनल स्किल जो है वो इंसान के लिए जो लाजिम है, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। कि देखें, हम सब के पास सिर्फ 24 घंटों का दिन है और इससे बड़ा दिन किसी के पास नहीं है। लेकिन अगर एक इंसान जो है वो अपने टाइम को, अब आपने देखा होगा बाद लोगों के करने के बहुत काम होते हैं, लेकिन वो उसी 24 घंटे के दिन के अंदर कामों को निपटा लेते हैं। बाद दूसरे लोग जो हैं उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, उनका जो काम निपटाने की सलाहियत है, वो बहुत ही कम होती है। अब इसमें फर्क क्या है? इसमें फर्क यह है कि एक जो है, एक इंसान कह लें वो टाइम मैनेजमेंट को जानता है, और दूसरा इंसान जो है वो टाइम मैनेजमेंट की स्किल नहीं रखता। तो ये 5 स्किल्स हैं जो पर्सनल स्किल्स हैं, और ये इंसान के लिए लाजिम है। पहली सेल्फ अवेयरनेस है, अपने बारे में, अपनी खूबियां खामियों के बारे में आगाही। दूसरी है इमोशनल रेगुलेशन, कि अपने जज्बात को हम मैनेज कर सकें। और तीसरा है रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब ये है कि हम लोग ज़हनी तनाव को, मुश्किलात को और बहुत बड़े हादसे को भी हम मैनेज कर सकें। चौथी बात मोटिवेशन है, जो हमें एक्टिव रखती है और हम चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करने से बच जाते हैं, यानी मुअख्खर करते रहने से बच जाते हैं, कामों को निपटा लेते हैं। पांचवा और आखिरा टाइम मैनेजमेंट है। हम अपने वक्त को बेहतर इस्तेमाल करके थोड़े वक्त के अंदर ज्यादा नताइज देने की सलाहियत रखते हैं। और आगे जो दूसरी किस्म है, वो जो दूसरी किस्म है जो एसेंशियल कहले स्किल हैं, वो है इंटरपर्सनल स्किल, कि दो अफराद के दरमियान, ये गोया वजारत खारजा हो गई, यानी हमने दीगर लोगों से कैसे एक्ट करना है, कैसे इंटरेक्ट करना है। तो इसमें भी 5 बातें हैं। पहली बात इसके अंदर क्या है? वो है कम्युनिकेशन। पहली बात कौन सी है? वो कम्युनिकेशन है। वो क्या है? वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है, और एक्टिव लिसनिंग जो है, ये पहली बात है। एक्टिव लिसनिंग और वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। गोया कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं उसके अंदर 3 नुकात हैं, वर्बल स्किल्स हैं और नॉन वर्बल स्किल्स हैं और एक्टिव लिसनिंग है। और दूसरी जो इंटरपर्सनल स्किल हमें चाहिए वो है एम्पैथी। एम्पैथी क्या होती है? अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग अदर्स फीलिंग, कि देखिए दूसरे के जो फीलिंग्स हैं, उसके जो एहसासात हैं, हम उनको समझ सकें और उनको शेयर भी कर सकें। यानी शेयर करने का मतलब ये है कि हम भी उसमें शरीक हो सकें। तो दैट इज कॉल्ड
एम्पैथी, जो कि इंटरपर्सनल 5 स्किल्स में से दूसरी है, और जो तीसरी है वो क्या है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कि देखें वक्तन फवक्तन जो है वो मामलात किसी बंदे से कहीं ना कहीं हमारे मामलात उलझ जाते हैं। अब यहाँ पे हमें एक स्किल दरकार होती है, वो स्किल कहलवाती है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की स्किल कहलवाती है। अब कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की जो स्किल है वो क्या है कि देखें मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, नेगोशिएटिंग एंड फाइंडिंग सॉल्यूशन, के मज़ाकरात करने की सलाहियत, गुफ्तो शनीद की बातचीत की जो सलाहियत है, और फिर स्किल है, और फिर कह लें कि सोल्यूशन निकालना के हालात तो जैसे हैं हमने वहां से अपने मसले का हल निकालना है। और चौथी जो इंटरपर्सनल स्किल हमें दरकार होती है, दैट इज कॉल्ड टीम वर्क। टीम वर्क, अब ये यानी आप जो है लोगों के साथ मिलके काम करने की एहलियत जो है वो अपने अंदर पैदा करें। पहले हमें किसी की टीम का मेंबर बन के हम अच्छे मेंबर बन जाएं, अच्छे पार्टिसिपेंट बन जाएं, अच्छे स्टेक होल्डर बन जाएं, और दूसरा ये भी कि हम उस टीम के लीडर बन जाएं या हम अपनी टीम बना सकें। तो ये क्या हुआ, ये है टीम वर्क। टीम वर्क में हम क्या सीखते हैं, कोलैबोरेटिंग, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग। कोलैबोरेटिंग यानी हम दूसरों से यानी तावन जो है वो बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स, यानी कोलैबोरेट करना, एक दूसरे से तावन करना, और फिर दूसरा क्या है, ताल्लुकात बनाना और चलाना। जबकि पांचवी और आखिरी जो स्किल हमें दरकार है वो क्या है, वो है लीडरशिप की स्किल। अब लीडरशिप की स्किल क्या कहती है, इंस्पायरिंग, गाइडिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, कि हम दूसरों को इंस्पायर करें, हम दूसरों को गाइड करें, हम दूसरों को इन्फ्लुएंस करें, उन पे असरअंदाज हों, उनको गाइड करें, उनको इंस्पायर करें, यानी हमें देखकर, हमारी बात सुनकर वो लोग मोटिवेट हों और वो भी कह लें कि बेहतर परफॉर्म करना, बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करना शुरू कर दें। तो ये दूसरी जो बहुत ही एसेंशियल लाइफ स्किल है वो है इंटरपर्सनल। उसमें 5 चीजें आपसे अर्ज की हैं, कम्युनिकेशन क्या है, और एम्पैथी है, और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, और टीम वर्क है, और फिर लीडरशिप है। आगे जो तीसरी कैटेगरी की जो स्किल्स हैं एक इंसान को दरकार हैं वो है कॉग्निटिव स्किल्स। कॉग्निटिव स्किल्स क्या होती हैं, सोचने समझने की सलाहियत है। और यहाँ पे भी आपसे मैं 5 नुकात अर्ज करूंगा, जबकि पहला ये है कि क्रिटिकल थिंकिंग। हम क्रिटिकल थिंकिंग जो है, नाकिदाना सोच जो है वो डेवलप करें, एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन, एवेल्युएटिंग एविडेंस एंड मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन, कि देखें जो मालूमात हमें मिलती हैं हम उनका तज्जिया कर सकें, और जो शहादतें आती हैं हम उनको वजन कर सकें, और फिर क्या है कि हम बाखबर डिसीजन जो हैं वो भी कर सकें। तो ये कौन सी स्किल है, ये स्किल है कॉग्निटिव स्किल। और दूसरी कॉग्निटिव स्किल्स के अंदर पांच स्किल्स हैं, और यानी दूसरी कौन सी है, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो है आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स, जनरेटिंग सॉल्यूशन एंड इम्प्लीमेंटिंग देम। देखिए हमें मसाइल जो हैं उनके हल का हमें स्किल आनी चाहिए, और वो कैसे, वो क्या होगा, हमें मसाइल की शनाख्त करनी है, उनका हल तलाश करना है, और फिर उस जो हल हमने तलाश किए उनको हमने उनको अमल में लाना है। और जो तीसरी स्किल हमें कॉग्निटिव स्किल दरकार है वो है एडॉप्टेबिलिटी। एडॉप्टेबिलिटी क्या होती है, एडजस्टिंग टू न्यू सिचुएशन, चैलेंजेस एंड टेक्नोलॉजीज। देखिए हालात बदल रहे हैं, हालात एक जैसे नहीं रहते, एक इंसान के हालात बदलते रहते हैं। इंसान कोई भी हो, जैद और बकर हो, उसकी लाइफ के अंदर तब्दीलियां आती हैं। अब हमने क्या करना है, हमने हालात के साथ अपने आप को चेंज करते हुए हमने एडजस्टमेंट करनी है, हमने उसमें फिट हो जाना है। तो दैट इज कॉल्ड
ये देखिए ये कौन सी है, ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग। और फिर उसके बाद हमने बात की जो तीसरी जो स्किल हमें दरकार होती है वो है क्रिएटिव। चौथी, तीसरी तो अडॉप्टेबिलिटी होगी ना कि हमने हालात के अंदर एडजस्ट होना है। और चौथी जो स्किल हमें दरकार है वो है क्रिएटिविटी की। हमें क्रिएटिव होना है, हमें तख्लीकी सलाहियत को बेदार करना है। वो कैसे होगा? जनरेटिंग न्यू आइडियाज, थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स, कि हमें नए नए आइडियाज जो हैं वो हमने जनरेट करने हैं, वो हमने पैदा करने हैं। और फिर क्या है कि हमने आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का क्या मतलब है कि जिसका मतलब ये है कि एक इंसान जो है वो जो रिवायती सॉल्यूशंस हैं उनसे हट के गैर रिवायती सॉल्यूशंस हैं वो भी उस तरफ भी एक इंसान आए। और फिर पांचवी और आखिरी बात कौन सी है? वो है कॉन्टिन्यूस लर्निंग, कि मुसलसल हम सीखते रहें, हम मुसलसल सीखते रहें। एम्ब्रेसिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग, सीकिंग नॉलेज एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट, हर वक्त हम नॉलेज जो है उसके मुतलाशी रहें और अपनी जात के अंदर बेहतरी की पूरी कोशिश और जद्दोजहद करते रहें। और चौथी और आखिरी टाइप जो है हमें जो जो स्किल्स दरकार हैं वो कौन सी हैं? वो हैं प्रैक्टिकल स्किल्स हैं। अब प्रैक्टिकल स्किल्स के अंदर भी मैं आपसे 5 गुजारिशात करूंगा। पहली बात कौन सी है? वो है फाइनेंशियल लिटरेसी, मैनेजिंग पर्सनल फाइनेंसेस, बजटिंग, सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। ये फाइनेंशियल लिटरेसी का दौर है, हमें ये लिटरेसी हर सूरत हासिल करनी है। ये कैसे होगी? मैनेजिंग पर्सनल फाइनेंसेस, कि जो आपका पर्सनल फाइनेंस है आप उसको मैनेज कर सकें, आप बजटिंग कर सकें, आप सेविंग हम कर सकें, हम इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो ऑल ऑफ दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल लिटरेसी। और जो दूसरी स्किल हमें दरकार है वो है हेल्थ एंड वेलनेस, कि भाई सेहत जो है और मेंटेनिंग फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, अडॉप्टिंग हेल्दी हैबिट्स, हम सेहतमंदाना आदत जो हैं अच्छी आदत को अपनाएं ताकि अपनी जो ज़हनी और अपनी जो जिस्मानी सेहत है हम उसको यकीनी बना सकें। और तीसरी जो स्किल है वो तीसरा जो आइटम है हमारी प्रैक्टिकल स्किल्स के अंदर वो है बेसिक लाइफ स्किल्स, लाइक कुकिंग, लाइक क्लीनिंग, लाइक टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। और जो चौथी प्रैक्टिकल स्किल है हमें दरकार है वो एक करियर डेवलपमेंट, बिल्डिंग अ करियर, हमने अपना करियर बनाना है, नेटवर्किंग करनी है और प्रोफेशनल ग्रोथ जो है वो हमने करनी है। और पांचवी और आखिरी बात दैट इज कॉल्ड डिजिटल लिटरेसी। अब ये डिजिटल लिटरेसी क्या है? यूजिंग टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली, ऑनलाइन सेफ्टी एंड डिजिटल सिटीजनशिप। ये कमाल की बातें हैं। अब ये नई नेसेसिटी है कि डिजिटल लिटरेसी हमें हासिल चाहिए। यूजिंग टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली, हम टेक्नोलॉजी को मौसर अंदाज के अंदर इस्तेमाल कर सकें और जो ऑनलाइन सेफ्टी दरकार है वो हम हासिल कर सकें और जो डिजिटल सिटीजनशिप है वो भी हमारे पास हो। अब देखें आखिरी इसके अंदर जो बात जो कह लें बॉटम लाइन के तौर पे, टू डेवलप दीज एसेंशियल स्किल्स इन योरसेल्फ, हमें 5 काम करने हैं, 6 काम करने हैं ताकि ये जो एसेंशियल स्किल्स हैं हम इनको हासिल कर सकें, हम अपने अंदर पैदा कर सकें। तो पहली बात कौन सी है? आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट, रिफ्लेक्ट ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, अपनी खूबियों और खामियों के ऊपर गौर करें और जहां जहां पे हमने बेहतरी लेकर के आनी है हम उनकी शनाख्त करें और उन पे हम निशान लगा लें। और दूसरी बात कौन सी है? वो सेट गोल्स एंड प्रायोरिटीज, हमें गोल सेटिंग करनी है और तरजीहात का तयन करना है। फोकस ऑन डेवलपिंग स्पेसिफिक स्किल्स, कुछ मखसूस जो स्किल्स हैं हमने उन पे तवज्जो मरकूज करनी है। और ये क्या है? हमने गोल सेट करने हैं, हमने तरजीहात का तयन करना है और हमने स्पेसिफिक जो स्किल्स हैं वो कौन सी हासिल करनी है वो हमने करा उसका फैसला करना है। और तीसरा है सीक फीडबैक एंड गाइडेंस, आस्क मेंटोर्स, कोचेज आर प्रोफेशनल्स फॉर एडवाइस, कि आपके जो मेंटोर हैं, आपका जो कोच है या कोई प्रोफेशनल गाइड है, प्रोफेशनल साइकाइट्रिस्ट है, हम उससे रहनुमाई हासिल करें कि भाई आप मुझे बताएं कि मैं क्या बेहतरी और तब्दीली लेकर आऊं। चौथी बात कौन सी है? प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली, डेवलप हैबिट्स एंड रूटीन्स
टू रीइंफोर्स द न्यू स्किल, कि हम क्या करें, हम हैबिट्स बनाएं, अच्छी हैबिट्स बनाएं, अच्छी रूटीन्स बनाएं और कंसिस्टेंसी जो है उसको हम मेंटेन करें। चौथी बात जो हमें याद रखने वाली है, लर्न फ्रॉम फेलियर्स एंड सेटबैक्स, व्यू चैलेंजेस एज अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड लर्निंग, कि ये जो नाकामियां हैं और ये जो ठोकर लगना है और ये जो गलतियां हैं, दर हकीकत ये एक इंसान को नए नए सबक सिखाने के लिए आती हैं। वो सबक सिर्फ वो लोग सीखते हैं जो इसके लिए पहले से तैयार हों, जो इसकी अहमियत और इफादियत से वाकिफ हों, और इसलिए हमने अपनी गलतियों से सबक सीखना है। छठी और आखिरी बात कौन सी है, स्टे क्यूरियस एंड ओपन माइंडेड, एम्ब्रेस लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट। आप अपने जहन को ओपन रखें, अपने जहन को खुला रखें और जिंदगी भर की जो इंप्रूवमेंट है, जिंदगी भर की जो लर्निंग है, हम उसे अपना शार बना लें। तो ये आज इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये लाइफ स्किल्स के बारे में था। 4 अकसाम की लाइफ स्किल्स होती हैं, एक होती है पर्सनल, एक होती है इंटरपर्सनल यानी दो अफराद के दरमियान, और एक होती है कॉग्निटिव यानी सोचने और समझने की सलाहियत, और चौथी होती है प्रैक्टिकल। ये हमने चारों तरह की जो स्किल्स हैं उस पर बात की, क्योंकि हर एक जो कैटेगरी है स्किल की, उसके अंदर, उसकी ब्रैकेट के अंदर 4-5 चीजें हैं जो हमें सीखनी होती हैं। लेकिन आप यकीन करें, अगर हमारी तवज्जो इस तरफ रहती है, हम बहुत बेहतर इंसान बन जाएंगे और बहुत बेहतर लाइफ को गुजार सकेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।